यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो चैप्टर नंबर 2 से हैं और उनकी पेपर में आने की बहुत ही संभावना है। पिछली वीडियो में मैंने और ही करवाए हैं चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उन वीडियो को भी आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो वही क्वेश्चन करा रहा हूँ इन वीडियो में जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा व बीटा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इसके बहुपद के मूल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अल्फा के मूल अल्फा व बीटा है, तो बोला है कि इनमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करवा रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसमें फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है? शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल ये होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखें शून्य एक मूल वो यही है। अब देखो इसके क्या दे रखे हैं? अल्फा और बीटा। यहाँ पर आप शून्य लिख सकते हैं या मूल, इस तरह से शून्य एक मूल शून्य बोल देता है। तो आपको क्या करना है? शून्यकों का योग या मूलों का योगफल क्या दे रखा है हमें? अल्फा प्लस बीटा। तो योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस कर देना। आपको क्या कर देना है? प्लस। अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो कितना होता है? 1। एक्स का गुणांक यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसके जो पास में जो नंबर होता है वो उसे बोलते हैं गुणांक। अब इसका यहाँ कुछ नहीं, तो इसका क्या होगा? 1। तो 1 अपॉन 1 हट जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस का 1। तुम्हारा आंसर आएगा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू -1। तुम्हारा ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल है तब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सरल क्वेश्चन है, वही तरीका है। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योग इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक होता है। क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए मूलों का योग लिख दिए, शून्यकों का भी मूल बोला तो मूल लिख दो, शून्य बोला शून्य लिख दो। अब देखो योग क्या है हमारे? अल्फा बीटा है इसके, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक कितना है? 1। एक्स का गुणांक कितना है? 1। यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, कितना होता है? 1 होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? इसमें हमें मूलों की गुणांकों की जरूरत पड़ेगी, तो मूलों का गुणनफल ये होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का
गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या है यहाँ पर, अचर पद वो होता है जिसमें एक्स ना हो, वाई हो, कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो ये क्या होता है 1 यहाँ पर अचर पद हुआ, एक्स स्क्वायर गुणा ये क्या है 1, तो अल्फा बीटा क्या आएगा हमारा 1। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखें हमें क्या पूछा था, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, इधर का मल्टीप्लाई करते हैं बीटा प्लस अल्फा। अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमको -1, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनकी वैल्यू रखते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -1, अल्फा बीटा की 1, तो -1 इक्वल टू 1 क्या आएगा -1, तो इसका आंसर आया -1। तो क्या करना था इसमें, पहले आपको शून्य मूलों का योग निकालना था, फिर मूलों का गुणनफल। ये आपके फॉर्मूले हैं, ये आपके फॉर्मूले हैं, ये होता है, ये होता है योगफल और गुणनफल का। पहले सबसे पहले आप ये निकाल लेंगे योगफल गुणनफल, उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मान -1 अपॉन 1, तो इसका आंसर आया -1। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू 6x² प्लस x -2 के मूल हो तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको वही करना है, पहले मूलों का योग निकालना है, फिर मूलों का गुणनफल। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, मतलब -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x -x का गुणांक माइनस लगाएंगे, पहले माइनस आपको लगाना तब देना है x का गुणांक। अब x ये रहा, यहाँ पर क्या कुछ नहीं, तो कितना गुणांक 1, x स्क्वायर गुणांक, x स्क्वायर देखिए कितना दे रखा है 6 हो गया ये, तो इसी मान इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अचर पद अपॉन x² का गुणांक। मूलों गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू, अचर पद क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो x वैल्यू कुछ नहीं, तो अचर पद क्या होगा -2 अपॉन x² गुणांक कितना है 6, 2 से इसको कट कर देंगे 1 टाइम ये 3 टाइम्स, अल्फा बीटा कितना आएगा माइनस का 1/3, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इधर, अब क्या करना है, अब हमें इसका मान निकालना है, तो इसको इधर देखिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा का करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा कर देंगे तो बीटा स्क्वायर। अब देखिए, अब हमारे पास अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, पर यहाँ पर क्या दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अब हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी है पर इसकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे, इससे क्या होगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे और नीचे ये ऐसे का ऐसे रहेगा। मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया और 2 अल्फा बीटा घटा दिया, 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, 2 अल्फा बीटा घटा दिया। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा हमारे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या बन गया ये होल स्क्वायर, और इधर क्या है -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, ये क्या है
अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्या है, माइनस की 1/6। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दीजिए आप, माइनस क्या 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस की 1/3। यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे 1 व 2 से। अब देखो इधर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस की 1/3। इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/3। इधर क्या रहेगा माइनस का 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका पहले एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 33। अब इस 1, अब इसे इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, प्लस 2, 3 से इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 12 बार, बटे माइनस 1/3। 3 से इसको काट देंगे कितने बार कट जाएगा 12 बार। अब देखिए 1 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई 1 आएगा, 2 का करेंगे 12 में कितना आएगा 24, 24, नीचे कितना आ जाएगा 12, पर यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, ये माइनस का 1 बचा है तो ये माइनस का लिख देंगे यहाँ पर आगे। माइनस का बचा हुआ था तो माइनस का क्या आगे लिख दिया, ये माइनस का बचा आगे लिख दिया। अब देखें ये माइनस ऐसे चलता रहेगा। अब एक और ये 24 कितना हुआ 25 बटे 12, तो हमारा इसका आंसर आया माइनस का 25/12। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले आपको मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालिए। अब इसमें क्या था, इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी तो हमने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बना लिया। a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया और 2 अल्फा बीटा घटा दिया। फिर जब पूर्ण वर्ग बन गया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू समीकरण 1 व 2 से वैल्यू रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। और यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो पहली वाली संख्या होती है, पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या होती नहीं, इसको दूसरी वाले से काटते हैं और दूसरी वाले को पहली वाली से काटते हैं। तो 3 से ये 36 कट गए थे 12 बार, और एलसीएम लेंगे आप, गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 12 दूनी 24 हो गए, 24 और 1 25, जी माइनस का चलता रहेगा ऐसे ही। तो माइनस का 25/12 आंसर आया। क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c के मूल हैं तथा 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है और इसमें बोला है कि अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो इस c का मान हमें ज्ञात करना है। तो c का सबसे पहले हम वही करेंगे, आपको क्या करना होगा, पहले मूलों का योगफल निकालें, फिर मूलों का गुणनफल। तो पहला नियम क्या हमारा, पहले निकालेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक क्या है। तो अब देखो हमारे यहाँ x का गुणांक है, तो पहले क्या करेंगे हम, इसमें p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, px, p का अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई px, और p का करेंगे 1 में तो माइनस p, ये हुए माइनस का c। अब इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है माइनस p अपॉन x का गुणांक कितना होगा 1, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 नीचे लिखेंगे तो इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा क्या होगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये क्या होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू अचर पद क्या है इसमें। अब देखो अचर पद क्या होगा, जे हमारा यहां से यहां तक क्या होगा अचर पद माइनस बी माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना माइनस बी माइनस सी, इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 2। अब हमें ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे आप, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें पहले।
तो 1 का करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा बीटा प्लस 1। अब अल्फा का करें अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा, अब अल्फा का करें में तो क्या आएगा अल्फा इक्वल टू 0। अब देखिएगा इनको साथ में लिख लीजिए पहले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जे 1 और ये प्लस अल्फा बीटा। हमने क्या किया अल्फा बीटा को एक साथ लिख लिया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी p, तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है p, इसकी वैल्यू कितनी आई p प्लस 1, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस p और ये माइनस का c इक्वल टू 0। अब क्या होगा p से p कट जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा 1 माइनस c इक्वल टू 0, माइनस c 1 को ले जाएंगे इधर किसका हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तुम्हारा आंसर आया c इक्वल टू 1। तो देखिए दोबारा, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें x का गुणक नहीं दिया तो इसमें अलग दे रखा है, तो आपको p का पहले करना पड़ेगा अंदर इसके मल्टीप्लाई, p का करेंगे x में px, p का करेंगे 1 में तो p और माइनस का माइनस c। अब क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे मूलों का गुणक, मूलों का योगफल x का गुणक अपॉन x स्क्वायर गुणक, उसके बाद मूलों का गुणनफल। ये निकालने के बाद आपको करना पड़ेगा इसको पहले सॉल्व करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई अल्फा का, तो ये आ गया अल्फा बीटा को साथ में रख लिया। उसके बाद इसके जो मान है वो लिख दीजिए, अल्फा बीटा का मान p, 1 का 1, अल्फा बीटा का माइनस p माइनस c, माइनस p से p कट गया 1 माइनस c, c को उधर 1 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया, c इक्वल टू आंसर आया 1। आज के लिए इतना ही। यदि ये आपको क्वेश्चन पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। यदि ये आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन